नमस्कार। आज बात करेंगे मध्य भारत के एक ऐसे रेलवे नेटवर्क की जो सचमुच देश की धड़कन है, भुसावल डिवीजन। तो आखिर भारत के सबसे बिजी रेलवे नेटवर्क्स में से एक, इसकी कहानी है क्या? देखिए, ये सिर्फ पटरियों और स्टेशनों का जाल नहीं है, इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है, एक पूरी जर्नी है। चलिए मिलकर समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये डिवीजन देश के लिए इतना खास क्यों है। इसे एक जरूरी लाइफलाइन, मतलब एक अहम धमनी क्यों माना जाता है। अच्छा, तो ये भुसावल डिवीजन आखिर है क्या? देखिए, ये सेंट्रल रेलवे जोन के जो 5 डिविजन्स हैं उनमें से एक है और इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के भुसावल में, जो इसे एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन बना देता है। अब जरा समय में पीछे चलते हैं। ये जो मॉडर्न हब आज हम देख रहे हैं ना, इसकी जड़ें पता है 1 सदी से भी ज्यादा पुरानी हैं। सोचिए, इसकी शुरुआत हुई थी 1860s में एक छोटे से स्टेशन से। फिर 1920s आते आते ये ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के अंडर एक पूरा डिवीजन बन गया। 1951 में ये सेंट्रल रेलवे का हिस्सा बना और फिर 60s और 70s में हुए इलेक्ट्रिफिकेशन और डबलिंग प्रोजेक्ट्स, जिसने इसे आज का रूप दिया। क्या कमाल का सफर रहा है। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब आते हैं आज पर और देखते हैं कि इस डिवीजन का नेटवर्क असल में कितना बड़ा है, कहां-कहां तक फैला है। इसका दायरा देखिए, 2 राज्यों में फैला है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र के नासिक, जलगांव जैसे बड़े जिले और मध्य प्रदेश में खंडवा, बुरहानपुर सब इसके अंडर आते हैं। और कुल मिलाकर करीब 120 स्टेशंस हैं इस नेटवर्क में। बहुत बड़ा है। देखिए, ये पूरा नेटवर्क 3 मेन रूट्स पर चलता है। भुसावल इगतपुरी लाइन, जो हमें मुंबई से जुड़ती है, भुसावल खंडवा लाइन, जो साउथ की तरफ जाती है, और भुसावल बडनेरा लाइन, जो हमें ईस्ट में नागपुर से कनेक्ट करती है। सही मायनों में ये देश का एक रेलवे चौराहा है। और इस बड़े नेटवर्क के जो मेन हब्स हैं वो हैं भुसावल, मनमाड़, नासिक रोड और खंडवा जैसे बड़े जंक्शंस। यहीं से ट्रेनें अलग अलग डायरेक्शंस में भेजी जाती हैं। तो नेटवर्क का मैप तो हमने समझ लिया। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, मतलब रफ्तार और रेवेन्यू की। देखते हैं कि ये डिवीजन आर्थिक तौर पर कितना मजबूत है। जरा इस नंबर को देखिए। सिर्फ 1 महीने में, अक्टूबर 2025 में, इस डिवीजन ने 138.72 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। ये आंकड़ा इसके दमदार फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को दिखाता है। और ये कोई एक बार की बात नहीं है। अगर हम इसकी तुलना पिछले साल के इसी महीने से करें तो रेवेन्यू में करीब 15% की जबरदस्त ग्रोथ हुई है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और ये सारा पैसा सिर्फ पैसेंजर टिकट से नहीं आ रहा है। जो माल ढुलाई है यानी फ्रेट ट्रैफिक, वो भी लगातार बढ़ रहा है। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है खेरवाड़ी स्टेशन से पहली बार ऑटोमोबाइल से भरी पूरी एक ट्रेन का रवाना होना। ये दिखाता है कि डिवीजन नए नए बिजनेस के मौके भी तलाश रहा है। तो जाहिर है, ये डिवीजन सिर्फ आज की कामयाबी पर ही नहीं रुका है, बल्कि भविष्य की तैयारी भी जोर शोर से कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। और फ्यूचर को लेकर ये कितने सीरियस हैं, वो इस नंबर से पता चलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 821 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट रखा गया है। ये बहुत बड़ी रकम है। और ये पैसा 3 मेन एरियाज में लगाया जा रहा है। एक तो नई लाइनें बिछाने में, दूसरा देवलाली और धुले जैसे स्टेशनों को मॉडर्न बनाने में, और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, सेफ्टी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में। और सेफ्टी की बात चली है तो जो अपना स्वदेशी कवच एंटी कोलिजन सिस्टम है ना, जो ट्रेनों को टकराने से बचाता है, उसी डिवीजन में 134 लोकेशंस पर लगाया जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी के मामले में एक बहुत बड़ा कदम है। तो हमने इसका इतिहास देखा, इसका नेटवर्क समझा और फ्यूचर प्लान्स पर भी नजर डाली। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये डिवीजन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है? सीधी सी बात है, ये महाराष्ट्र और सेंट्रल इंडिया के बीच एक पुल की तरह है। ये पैसेंजर और मालगाड़ी दोनों नेटवर्क्स को नेशनल लेवल पर जोड़ता है। ये सिर्फ एक बड़ा जंक्शन ही नहीं है, बल्कि सेफ्टी और पैसेंजर हेल्प के मामले में भी आगे है। और देखिए, बात सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं है, लोगों की भी है। रेल मदद पोर्टल पर मेडिकल इमरजेंसी के मामलों में इस डिवीजन ने सबसे तेज रिस्पांस टाइम रिकॉर्ड किया है। यह दिखाता है कि पैसेंजर केयर को कितनी ज्यादा अहमियत दी जाती है।
और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी और आबादी बढ़ रही है, भुसावल डिवीजन जैसे जरूरी हब्स आने वाले कल की मांगों को पूरा करने के लिए खुद को कैसे तैयार करेंगे, कैसे बदलेंगे? ये वो सवाल है जो आने वाले समय में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का भविष्य तय करेगा।